वैसे तो अम्मा जी को सिर्फ तमिल आती थी, ना हिंदी ना इंग्लिश। फिर भी मैंने उनसे पूछ ही लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल आपका स्वागत करता हूं मेरी दक्षिण भारत यात्रा के दूसरे सेगमेंट में। कोयम्बटूर उतरते ही एक अलग सी अनुभूति हो रही थी। एक तरफ खुशी और उत्साह था कि आगे क्या होने वाला है, तो दूसरी तरफ डर। एक अनजान शहर में घर से मीलों दूर हम अकेले जो जा रहे थे। यहाँ की भाषा, रहन सहन, खाना पीना सब अलग था, किंतु एक बात एक जैसी थी जो शायद पूरे भारत में एक जैसी है। स्टेशन पर सो रहे लोग। मैंने बस स्टैंड के पास ही होटल बुक किया था और रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी 3 किलोमीटर थी। इसलिए हमने ऑटो वाले भैया से पूछा कि गांधीपुरम बस स्टैंड के कितने लोग हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे ध्यान आया यहाँ हर किसी को हिंदी नहीं आती। फिर मैंने इंग्लिश में पूछा और भैया ने बताया 150 रुपीज़। इससे मुझे ये समझ में आया कि एक बात और ऐसी है जो पूरे भारत में एक जैसी है, ऑटो का किराया बहुत ज़्यादा। फिर बड़े भैया ने हमें एक बस की ओर इशारा किया जिसमें बहुत भीड़ थी, पर जैसे तैसे हम उसमें चढ़ गए और बस ने हमें गांधीपुरम बस स्टैंड उतार दिया। किराया मात्र 7 रुपये। उसके बाद हम वहाँ से पैदल पैदल हमारे होटल पर चले गए। 9:47 हो रहे थे और चेक इन टाइम था 12 बजे। रिसेप्शन पे जो भैया बैठे थे थोड़े अकड़ू थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमें अर्ली चेक इन के लिए साफ मना कर दिया। फिर मैं उनसे इधर उधर की बातें करने लगा, जैसे आदियोगी की बस कितनी बजे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर उन्हें समझ आया कि हम बहुत दूर से आए हैं और उन्होंने हमें अर्ली चेक इन दे दिया। हम फटाफट तैयार होकर बाहर निकले। कुछ दूर चलते ही गणेश जी का एक बहुत सुंदर मंदिर दिखाई दिया जो द्रविडियन शैली में बना था। हमने देखा कुछ लोग गणेश जी के सामने उठक बैठक लगा रहे हैं, तो हम भी उठक बैठक लगाने लगे और हमारी यात्रा का श्री गणेश किया। फिर हम वापस गांधीपुरम बस स्टैंड आ गए। 10:30 बजे हमारी आदियोगी जाने वाली बस थी, लेकिन वो बस लेट हो गई थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही थी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इतने सारे लोगों को देखकर मैं घबरा गया। मैंने देखा कि क्या कोई और साधन है जिससे आदियोगी जा पाए। उबर पे कार का किराया 600 रुपये बता रहा था और बस का किराया था 50 रुपये। हमने सोचा चलो यही नया एक्सपीरियंस रहेगा। फिर धीरे से बस आई। हमारे साथ सभी लोग बस की ओर दौड़े। जैसे तैसे मैं आगे के गेट से अंदर घुसा और मयंक पीछे के गेट से। हम दोनों बस में खड़े हुए। हम दोनों के बीच लगभग 3-4 कदम की दूरी थी, जिसमें 20 से 22 लोग खड़े थे। मेरे पास ही एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। बात करके पता चला कि वो तो बालाघाट से। हम दोनों की दोस्ती हो गई और हम गप्पे मारने लगे कि तभी कंडक्टर भैया आए। नीली कलर की लुंगी और खाकी कलर की शर्ट पहन के, सांवले रंग के, मोटे ताजे, हट्टे कट्टे, बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे थे। लोगों को चिल्लाते चिल्लाते वो हमारे करीब ही आ रहे थे। मैं तो पहले ही डर गया था। जैसे ही वो बालाघाट वाले लड़के के पास आए, उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, वो भी तमिल में। उस बेचारे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने उसका बैग लिया और पास वाले भैया को दे दिया। शायद बैग उतार कर इसलिए रखवाया था ताकि लोगों के लिए खड़े होने की जगह मिल सके। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने फटाक से अपना बैग उतारा और पास वाले भैया को दे दिया। उन्होंने मुझे नहीं चिल्लाया और टिकट काट के आगे बढ़ गए। मेरी जान में जान आई। फिर हम आदियोगी पहुंच गए। आदियोगी स्टैच्यू पहुंचते ही जैसे ही मेरी नज़र भोलेनाथ की उस 112 फीट ऊंची मूर्ति पर गई तो मुंह से निकला ओम नमः शिवाय। इतनी विशाल, इतनी सुंदर, जिसे देखकर मन प्रसन्नता से भर जाए। हमने वहाँ थोड़े फोटो खींचे और वीडियोस बनाए। पास के शिवलिंग पर जल अभिषेक कर हम आगे बढ़े। असली मज़ा तो अंदर आने वाला था। हमारे बैग और फ़ोन बाहर रखवा दिए गए। सिर्फ वॉलेट अलाउड था, वो भी शायद शॉपिंग के लिए। अंदर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक था।
अंदर पहुंचते ही सबसे पहले हमें एक वीडियो दिखाया जिसमें ये बताए कि अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे घूमना है। सबसे पहले वहाँ स्नान के लिए 2 कुंड थे, पुरुषों के लिए सूर्य कुंड और महिलाओं के लिए चंद्र कुंड। मेरे मित्र मयंक को नहाने का बड़ा शौक है, इसलिए हम सबसे पहले कुंड के पास गए। लगभग 4.5 से 5 फुट की गहराई वाले उस कुंड में 2 शिवलिंग थे और ऊपर से झरना बह रहा था। ठंडे पानी से नहाने के बाद सफ़र की सारी थकान उतर गई थी और फिर हम आगे बढ़े। फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा नंदी स्टेचू आया जो बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा था। आसपास सफ़ेद वस्त्र पहने बहुत सारे फॉरेनर्स घूम रहे थे जो आज सद्गुरु के शिष्य हैं। फिर हमने देवी के दर्शन किए। उसके पश्चात ध्यान लिंगम में ध्यान के लिए गए। गोलाकार आकृति में बने उस विशाल ध्यान लिंगम में करीब 100 से 150 लोग ध्यान कर रहे थे। मैंने भी ध्यान करने की कोशिश की, किंतु पास ही कुछ बच्चे बहुत देर से करके खांस रहे थे। मेरा ध्यान टूटा और मैंने तिरछी नज़रों से उनकी तरफ देखा। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि वो जानबूझकर खांस रहे थे। एक ने तो ताली भी बजा दी। बच्चों को हर जगह मस्ती करना जो होता है, उनके कारण न जाने कितने लोगों का ध्यान टूट रहा था। फिर हम बाहर आए, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और आगे बढ़े। वहाँ कुछ लोग योगा भी सिखा रहे थे, किंतु समय के अभाव के कारण हम वापस लौटे। इस बार बस में भीड़ कम थी, लेकिन हमें फिर भी सीट नहीं मिली और हम वहाँ पर खड़े हो गए। मेरे पास की सीट पर 2 महिलाएं बैठी थी। एक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष होगी और दूसरी अम्मा जी थी जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष। अम्मा जी ने तमिल में मुझसे कुछ कहा जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर उन्होंने इशारे में बताया। वे चाहती थी कि मैं अपना बैग उन्हें दे दूं, जिससे मुझे खड़े रहने में आसानी मिले। मैंने अपना बैग उन्हें दे दिया और मुझे मन ही मन बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनके पास की सीट खाली हुई तो मैं उस पर बैठ गया और फिर मैं अम्मा जी से बातें करने लगा। जी हाँ, उन्हें सिर्फ तमिल आती थी, ना हिंदी ना इंग्लिश, और मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती थी। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक बात की। मैंने उन्हें फ़ोन में आदि योगी के फ़ोटोज़ दिखाए जो उन्होंने झट से पहचान लिए और वो बड़ी खुश हुई। फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटो दिखाए, मम्मी के, दीदी के, मेरी भांजी के, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने भी इशारे में मुझसे कुछ कहा। शायद वो आगे बैठे उनकी बेटी और नाती के बारे में मुझे कुछ कह रही थी। वो सब तमिल में कह रही थी, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा था। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। फिर मुझे पता चला कि बोलने की भाषाएं, बोलियां अनेक हैं, लेकिन प्रेम की भाषा सिर्फ एक। देखते ही देखते बस स्टॉप आ गया। अम्मा जी को बाय बोलकर हम कुछ खाने के लिए गए। वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सब तमिल में जो लिखा था। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वेटर भैया को हमने मसाला डोसा और उत्तपम ऑर्डर करने के लिए कहा। वहाँ पर केले के पत्ते रखे हुए थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वेटर भैया ने हमें इशारे में बताया कि हमें उन्हें धोना भी है। हमने केले के पत्ते धोए, फिर उस पर हमारा खाना आया। खाना खाने के बाद बड़ा फीका फीका महसूस हो रहा था, तो मैंने मेरे पास में सेव के पैकेट में से सेव निकाली और खाने लगा। तभी मैंने नोटिस किया कि सभी मुझे देख रहे हैं, तो मैंने वेटर भैया को भी सेव ऑफ़र कर दी। जैसे ही उन्होंने सेव खाई, बाप रे बाप, उन्हें इतनी चरखी लगी करने लगे और साथ ही में पानी पीने लगे, वो भी ढेर सारा। फिर मैंने वहाँ पे फटाफट पे किया और हम दोनों वहाँ से भाग निकले कि कहीं ये मारने के लिए बंदे तो नहीं बुला ले। फिर हम अयप्पा स्वामी के एक मंदिर गए। रात में वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। दर्शन करके हम बाहर निकले। वहीं एक गणेश जी की मूर्ति थी जिसके सामने लोग उठक बैठक लगा रहे थे। हमने फिर से उठक बैठक लगाई और फटाफट होटल पे आ गए। अगले दिन ऊटी के लिए जो निकलना था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी अगले सेगमेंट में। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।